नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत जिला क्षेत्र बिहार राज्य की सुर्खियां। जुड़े रहिए ताजा और बड़े खबरों के साथ। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2026 में कौन कौन सी बड़ी योजना और नए नियम लागू किए हैं। 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए ठोस कदम को आगे बढ़ा दिए हैं। गरीबों को 3.5 लाख रुपए का पक्का मकान देने का वायदा को पूरा करने जा रहे हैं। महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए डीबीटी द्वारा ट्रांसफर करने का दिन तारीख बन चुका है। यह सभी योजना और नए नियम के बारे में एक एक करके विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। महिला रोजगार योजना इसी क्रम में आरंभ की गई है। इसकी पहली किस्त के रूप में 10,000 मिलने के बाद अब 2 लाख रुपए देने से पूर्व की प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर में जीविका दीदियों को सिलाई का 7 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण हर साल हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। केंद्र सरकार और परिवहन मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 1 जनवरी 2026 से 4 नए सख्त नियम लागू करने का फैसला किया है। यह नियम सभी वाहनों चालकों पर लागू होंगे, चाहे वे 2 पहिया, 4 पहिया या कमर्शियल वाहन चलाते हों। सरायगढ़ में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदलकर वीबीजी रामजी करने की जानकारी देना था। मुखिया विजय कुमार यादव ने बताया कि अब ग्रामीणों को 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। पंचायत में रोजगार चाहने वाले लोग आवेदन कर सकते हैं। सरकार का लक्ष्य ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार देना है, जिससे पलायन पर रोक लगे। आज के समय में खेती में तरक्की का सबसे बड़ा साधन ट्रैक्टर बन चुका है। जुताई, बुवाई, निराई गुड़ाई से लेकर फसल की थ्रेसिंग तक हर काम ट्रैक्टर की सहायता से कम समय और कम मेहनत में पूरा हो जाता है। फसलों की बुवाई में देरी नहीं होती और उत्पादन भी बेहतर होता है। किसानों की इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मिनी ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के तहत अनुदान राशि में बढ़ोतरी की है। पहले जहां मिनी ट्रैक्टर पर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलती थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर अधिकतम 2,25,000 रुपए कर दिया गया है। यह योजना मुख्य रूप से 5 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। भारत में करोड़ों परिवारों के लिए राशन कार्ड केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरतों का आधार है। अब राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही हैं। 1 जनवरी 2026 से राशन कार्ड से जुड़े कई नए लाभ लागू होने की उम्मीद है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकेगी और रसोई का खर्च भी कम होगा। भारत के ग्रामीण इलाकों में आज भी बड़ी संख्या में महिलाएं घरेलू कामकाज तक सीमित रहती हैं और उन्हें आय के साधन बहुत कम मिल पाते हैं। इसी स्थिति को बदलने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकारों ने फ्री सोलर आटा चक्की योजना की शुरुआत की है। यह योजना खास तौर पर जरूरतमंद ग्रामीण महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है, ताकि वे न केवल अपने घर के काम आसान कर सकें, बल्कि अपनी आमदनी भी बढ़ा सकें। सौर ऊर्जा से चलने वाली आटा चक्की महिलाओं के जीवन में सुविधा, सम्मान और स्वावलंबन तीनों लेकर आ रही है। रसोई गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी के संदर्भ में भी कई नए नियम बनाए गए हैं। अब अनुदान राशि केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगी जिनका आधार और बैंक खाता सही तरीके से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय एक बारगी पासवर्ड आधारित पुष्टि प्रणाली को सख्ती से लागू किया गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सिलेंडर वास्तविक उपभोक्ता तक ही पहुंचे और बिचौलियों या अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा इसका दुरुपयोग न हो सके। भारतीय रेल नेटवर्क देश की जीवन रेखा माना जाता है, जो हर दिन करोड़ों यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है।
नए साल के साथ भारतीय रेलवे एक बार फिर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़े बदलाव करने जा रहा है। 1 जनवरी 2026 से रेलवे की नई समय सारणी ट्रेन्स एट अ ग्लांस 2026 लागू होगी, जिसके साथ कई नई ट्रेन सेवाएं, बदले हुए समय और आधुनिक नियम यात्रियों को देखने को मिलेंगे। यह अपडेट खास तौर पर उन लोगों के लिए राहत भरा है जो लंबी दूरी की यात्रा करते हैं या त्योहारों और छुट्टियों में भीड़ से परेशान रहते हैं। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने की नीति पर ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए योजनाएं भी उसी आधार पर तैयार की जा रही हैं। अधिक से अधिक निवेश को आमंत्रित करने की दिशा में काम चल रहा है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में 300 करोड़ रुपए के निवेश से फूड प्रोसेसिंग व फार्मिंग यूनिट स्थापित होगी, जिससे सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। खेत तालाब योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में बढ़ोतरी करना। इस योजना के तहत सरकार किसानों को उनके खेत में तालाब निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। योजना के अनुसार 1 हेक्टेयर भूमि में तालाब निर्माण कराया जा सकता है। तालाब बनने के बाद किसान इसमें वर्षा जल का संग्रह कर सकते हैं, जिससे सिंचाई की समस्या से राहत मिलती है। इसके साथ ही तालाब में मत्स्य पालन कर किसान अपनी आमदनी को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश में अशांत परिस्थिति के बीच घने कोहरे ने भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा की चुनौती बढ़ा दी है। इस परिस्थिति में बंगाल के कूच बिहार जिले में 549 किलोमीटर लंबी सीमा पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बीएसएफ ने पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी किया है। पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और नाइट विजन कैमरे तथा वॉच टावरों से निगरानी कड़ी कर दी गई है। नए साल से बिहार के एक और जिले में महिला स्पेशल पिंक बस सेवा शुरू हो जाएगी। 1 जनवरी से नालंदा में 2 नई पिंक बस का संचालन शुरू किया जाएगा। इस बस में सिर्फ महिला यात्री सफर करेंगी। इसका परिचालन भी महिला ड्राइवर ही करेंगी। इससे पहले पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में पिंक बस सेवा शुरू हुई थी। लखीसराय में जिला स्थापना के 32 साल बाद शिक्षा विभाग को अपना नया भवन मिलने वाला है। 3 करोड़ की लागत से कबैया थाना के सामने बन रहा 4 मंजिला शिक्षा भवन लगभग पूरा हो चुका है। इसमें डीईओ सहित सभी डीपीओ कार्यालय और आधुनिक सुविधाएं होंगी। वर्तमान में अलग अलग जगहों पर चल रहे कार्यालय अब एक छत के नीचे एकीकृत होंगे, जिससे कामकाज में तेजी आएगी और शिक्षकों को सहूलियत मिलेगी। नए साल में इसके शुभारंभ की उम्मीद है। अररिया जिले के सिकटी और कुर्साकांता प्रखंडों में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत गांवों में आधुनिक विवाह भवन बनेंगे। कुल 27 पंचायतों में से 2 में जमीन चिन्हित हो चुकी है, बाकी में तलाश जारी है। प्रत्येक भवन पर 50 लाख रुपए खर्च होंगे, जिससे गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में सुविधा मिलेगी। यह योजना बारात ठहरने और विवाह समारोह की परेशानियों को दूर करेगी। बिहार सरकार सब्जी उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय सुनिश्चित करने के लिए नई नीतियां बना रही है। इसमें आधुनिक तकनीक अपनाने पर सब्सिडी, जैविक खेती को प्रोत्साहन, प्रोसेसिंग यूनिट्स और सब्जी मार्ट जैसी सुविधाएं शामिल हैं। 235 करोड़ रुपए की लागत से मेगा फूड पार्क और अन्य इकाइयां स्थापित होंगी। वेज फेड के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय बीएयू सबौर मखाना की विशिष्ट किस्म स्बौर मखाना एक्ट को 9 गैर पारंपरिक राज्यों में विस्तारित करेगा। इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। विश्वविद्यालय 255 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 100 क्विंटल बीज उपलब्ध कराएगा, जिससे लगभग 30 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती होगी। यह पहल मखाना को राष्ट्रीय फलक पर पहचान दिलाएगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 28 दिसंबर को हवेली खड़गपुर के अनुमंडलीय अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। डीएम निखिल धनराज निप्पणीकर ने तैयारियों का जायजा लिया। इस अस्पताल से आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को लाभ होगा। उप मुख्यमंत्री खड़गपुर झील के सुंदरीकरण और नए बोटिंग चैनल का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। प्रशासन कार्यक्रम की व्यापक तैयारी कर रहा है।
मधेपुरा के बुधमा में 8 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से 50,000 लीटर क्षमता वाले मिल्क चिलिंग प्लांट का निर्माण हो रहा है। यह परियोजना दुग्ध उत्पादन बढ़ाएगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी और 3,500 महिलाओं को सहकारी समितियों से जोड़कर सशक्त बनाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा घोषित इस प्लांट का उद्देश्य कच्चे दूध की गुणवत्ता बनाए रखना और पशुपालकों को बेहतर बाजार व उचित मूल्य प्रदान करना है, जिससे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। हिसार के पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने मेक्सिको की सबसे ऊंची चोटी पिको डी ओरिजाबा पर भारतीय टीम का नेतृत्व कर रिकॉर्ड बनाया। यह अभियान भारतीय पर्वतारोहण के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। कुमार ने टीम के अनुशासन और दृढ़ संकल्प को सफलता का श्रेय दिया। उनका अगला लक्ष्य सर्दियों में माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ाई करना है। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में हिंदुओं की उपेक्षा और मुस्लिम समुदाय को 50 में से 45 सीटें आवंटित करने के विरोध में आंदोलन तेज हो गया है। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने लोक भवन का घेराव किया, उपराज्यपाल से फैसला वापस लेने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक श्राइन बोर्ड अपना फैसला वापस नहीं लेता और वैधानिक प्रावधानों की समीक्षा नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। भागलपुर में फर्जी पुलिस गिरोह ने एक युवक को निशाना बनाया। देवी बाबू धर्मशाला के पीछे 3 ठगों ने खुद को पुलिस बताकर विशाल कुमार के बैग से 60,000 रुपए ठग लिए। युवक काम के सिलसिले में बाजार आया था। यह शहर में फर्जी पुलिस द्वारा ठगी की तीसरी घटना है, जिससे पुलिस के लिए चुनौती बढ़ गई है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। भागलपुर से होकर गंगा नदी में बड़े जलयान चलेंगे, जिसके लिए माणिक सरकार घाट पर ड्रेजिंग हो रही है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने जिलाधिकारी को गंगा की गोद से अतिक्रमण हटाने के लिए पत्र लिखा है। हल्दिया से इलाहाबाद तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 01 घोषित है। इस परियोजना से माल ढुलाई सस्ती होगी, शहर को स्वच्छ जल मिलेगा और भू जल स्तर बढ़ेगा। स्वास्थ्य विभाग ने बिहार में लगभग 350 विशेषज्ञ और सामान्य चिकित्सकों का बड़े पैमाने पर तबादला किया है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह को क्षेत्रीय स्वास्थ्य अपर निदेशक बनाया गया है। कहलगांव और नवगछिया सहित विभिन्न स्थानों पर नए चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। डॉ जयप्रकाश सिंह लखीसराय के सिविल सर्जन और डॉ अशोक सिंह जमुई के सिविल सर्जन बने हैं। सभी स्थानांतरित चिकित्सकों को नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है। बिहार में सर्द हवा और धूलकणों के कारण वायु प्रदूषण बढ़ गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अनुसार अररिया, कटिहार, किशनगंज और बेतिया जैसे शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 200 के पार खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। पटना सिटी का AQI भी 201 रहा। ठंड में हवा का घनत्व बढ़ने से प्रदूषक नीचे जमा हो जाते हैं। संवेदनशील लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मगध महिला कॉलेज पटना में जल्द ही G+6 साइंस ब्लॉक और आधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण होगा। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कॉलेज में ई-लाइब्रेरी सुविधा भी शुरू की जा रही है, जिससे छात्राएं ऑनलाइन पुस्तकों का अनुरोध कर सकेंगी। हालांकि कॉलेज की वेबसाइट 7 दिनों से हैक है, जिससे छात्राओं की जानकारी की सुरक्षा पर चिंता बढ़ गई है। तकनीकी टीम इसे ठीक करने में जुटी है। IIT पटना में अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का शुभारंभ किया गया। यह राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित किया गया है, जिससे बिहार और पूर्वांचल में शोध कार्यों को गति मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अमितेश कुमार सिन्हा ने बताया कि देश में अब तक 37 सुपर कंप्यूटर स्थापित हो चुके हैं, जिनकी कुल क्षमता 39 पेटाफ्लैप्स है। परम रुद्र 838 टेराफ्लैप्स क्षमता वाला है और मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप स्वदेशी घटकों से निर्मित है। दरभंगा में भीषण ठंड के बावजूद शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए स्थापना शाखा में एक शिविर आयोजित किया गया। इसमें शिक्षकों से संबंधित 555 आवेदन प्राप्त हुए।
डीपीओ की पहल पर आयोजित इस शिविर में प्राप्त आवेदनों का अध्ययन कर समस्याओं का निराकरण ऑनलाइन किया जाएगा। शिक्षकों ने इस पहल की सराहना की, लेकिन निष्पादन के लिए समय सीमा तय करने की मांग भी की। दरभंगा में अखिल भारतीय मिथिला संघ ने आयुक्त कार्यालय के समक्ष मैथिली अकादमी को फिर से खोलने और प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को बहाल करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पटना स्थित अकादमी पर लगे ताले को मिथिला की संस्कृति और भाषा का अपमान बताया। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। संघ ने अकादमी को मिथिला का धरोहर बताया। चुनाव में करारी हार के बाद राजद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरभंगा में पार्टी महासचिव विनीत कुमार वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन सूत्रों के अनुसार यह जिलाध्यक्ष उदय शंकर यादव के प्रति असंतोष का परिणाम है। यह इस्तीफा तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली राजद में आंतरिक कलह और संगठनात्मक कमजोरी को उजागर करता है। साहिबगंज के राजेपुर ओपी क्षेत्र के बलथी चौक पर बदमाशों ने दिन दहाड़े दवा व्यवसायी विजय शर्मा पर फायरिंग की। बाइक सवार हमलावरों ने उन पर 2 गोलियां चलाईं, जिसमें से एक उनके बांह को छूकर निकल गई और दूसरी चूक गई। विजय शर्मा बाल बाल बच गए। पुलिस ने घटनास्थल से खोखे बरामद किए हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं। मुजफ्फरपुर में मुख्य सड़कों के फुटपाथों पर चाय, पान, नाश्ते की दुकानें, फल सब्जी मंडी और अवैध पार्किंग से राहगीरों को चलने की जगह नहीं मिल रही है। स्थायी और अस्थायी दुकानदारों ने फुटपाथों पर कब्जा कर रखा है, जिससे लोगों को वाहनों के बीच सड़क पर चलना पड़ रहा है। स्टेशन रोड, मोती झील, क्लब रोड और जवाहर लाल रोड जैसे व्यस्त इलाकों में यह समस्या गंभीर है। नगर निगम के अभियान भी अप्रभावी साबित हो रहे हैं, जिससे पैदल यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। बक्सर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 15 करोड़ रुपए की लागत से 2 नए प्लेटफॉर्म 4 और 5 बनाने की योजना है। यह विस्तार स्टेशन पर ट्रेनों के दबाव को कम करेगा और यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं जैसे सर्कुलेटिंग एरिया, टिकट काउंटर, वेटिंग हॉल, लिफ्ट और एस्केलेटर प्रदान करेगा। इस परियोजना से बक्सर की कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय लोगों में उत्साह है। सकरा के बरियारपुर थाना क्षेत्र में सीएसपी संचालक से हुई लूट का पुलिस ने 4 दिन में पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो दूसरी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इनके पास से हथियार, मादक पदार्थ, लूटा गया लैपटॉप और नकदी बरामद हुई है। गिरफ्तार बदमाशों में दीपू कुमार और सुंदरम कुमार शामिल हैं, जिनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर मामले को सुलझाया। औरंगाबाद के वार्ड 10 में बिना लाइसेंस के पशुवध, गंदगी, टूटी सड़कें और अतिक्रमण जैसी गंभीर समस्याएं हैं। बचे हुए मांस से दुर्गंध और बजबजाती नालियों से नागरिक परेशान हैं। नर्सिंग कॉलेज का निर्माण भी धन की कमी से रुका है। बिजली के तारों का मकड़ जाल और अतिक्रमण आवागमन बाधित कर रहा है। स्थानीय लोग प्रशासन से इन बुनियादी समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं। बांका में गंगा जल अब खेतों की सिंचाई कर उपज बढ़ाएगा। 1800 करोड़ रुपए की गंगा जल उद्वह योजना के तहत मुंगेर और भागलपुर के खेतों को भी लाभ मिलेगा। अजगैवीनाथ धाम से बदुआ डैम तक 56 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जा रही है। बिज्जी खरबा में 34,000 वर्ग मीटर का तालाब बन रहा है। यह परियोजना 2026 तक पूरी होगी, जिससे हजारों एकड़ भूमि सिंचित होगी और किसानों की आय दोगुनी होगी। गोपालगंज के श्रीपुर थाना क्षेत्र में साइबर ठगों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर एक पीड़िता से गिरफ्तारी के नाम पर 5,000 रुपये की मांग की। पीड़िता के बेटे ने थाने पहुंचकर सच्चाई बताई, जिसके बाद पुलिस ने स्पष्ट किया कि थाने से ऐसी कोई कॉल नहीं की गई है। थाना अध्यक्ष ने लोगों को ऐसे ठगों से सतर्क रहने और पुलिस को सूचना देने की अपील की है। गोपालगंज के थावे मंदिर चोरी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 17 दिसंबर को हुई चोरी के दूसरे फरार आरोपी इजमामुल आलम को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया।
जगमलवा गांव के पास हुई इस कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। उसके पास से चोरी किए गए जेवरात के अवशेष भी बरामद हुए हैं। घायल आरोपी को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। गोपालगंज के मीरगंज में एक व्यक्ति ने 3 साल में 3 शादियां की। उसकी पहली और दूसरी पत्नी ने बिना तलाक दूसरी व तीसरी शादी करने, दहेज उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी पिंटू बरनवाल को गिरफ्तार कर लिया है। पिंटू ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उसने मजबूरियों के कारण शादियां की। यह मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। गोपालगंज जिले में पेंशनधारियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने 31 दिसंबर तक का अंतिम अवसर दिया है, जिसके बाद ई-केवाईसी नहीं कराने पर पेंशन रोकी जा सकती है। फुलवरिया प्रखंड क्षेत्र के कॉमन सर्विस सेंटर CSSE पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। पेंशनधारियों से अपील की गई है कि वे समय रहते ई-केवाईसी करा लें। जमुई जिले में यातायात नियमों को लेकर प्रशासन पूरी तरह सख्त है। पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल के निर्देश पर विशेष वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। झांझा के कर्पूरी चौक पर जांच के दौरान एक नगर पार्षद को यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाया गया। पहचान बताने के बावजूद पुलिस ने उन पर 8,000 रुपए का चालान काटा। इस कार्रवाई से यह संदेश गया कि कानून सबके लिए बराबर है। कोसी कॉलेज खगड़िया के खेल मैदान में हॉकी बिहार के तत्वावधान में बिहार जूनियर बालिका हॉकी टीम की चयन प्रतियोगिता संपन्न हुई। 18 सदस्यीय बिहार जूनियर बालिका हॉकी टीम का चयन हुआ। यह टीम असम के गुवाहाटी में होने वाली पूर्वी क्षेत्र अस्मिता जूनियर बालिका हॉकी प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व करेगी। खगड़िया के सोनम और नेहा भी टीम में शामिल हैं। रामपुर कैमूर की बड़वा पहाड़ी पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर उपेक्षा का शिकार है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता और 8वीं सदी के शिलालेख के बावजूद यह मंदिर पेयजल व शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। यह उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, जहां सावन और महाशिवरात्रि पर भारी भीड़ उमड़ती है। जनप्रतिनिधियों के विकास के आश्वासन खोखले साबित हुए हैं, जिससे भक्तों में निराशा है। नए वर्ष 2026 के आगमन से पहले भभुआ में कफ सिरप तस्करी रोकने के लिए उत्पाद विभाग ने कमर कस ली है। जिले की सभी सीमावर्ती चेक पोस्टों पर 24 घंटे वाहनों की जांच की जा रही है। 1 से 25 दिसंबर तक की कार्रवाई में 252 कफ सिरप पीने वाले और 59 बेचने वाले गिरफ्तार हुए। कुल 34 वाहन और 1900 लीटर से अधिक कफ सिरप जब्त की गई है। विभाग कफ सिरप बंदी के अनुपालन को लेकर सतर्क है। कैमूर के मोहनिया के कमलेश को वीर बाल सम्मान से सम्मानित किया गया। कमलेश ने अपने बड़े भाई की जान बचाई थी। मरणोपरांत यह पुरस्कार कमलेश के पिता ने ग्रहण किया। कमलेश की बहादुरी को हमेशा याद रखा जाएगा। इस सम्मान से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। कटिहार के आजमनगर प्रखंड में जन वितरण प्रणाली की अनियमितता का मामला सामने आया है। महेशपुर पंचायत में एक महिला को राशन मांगने पर डीलर और उसके बेटे ने मारपीट की और अनाज देने से इनकार कर दिया। पीड़िता हसमी खातून ने पुलिस और जिला प्रशासन से शिकायत की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों में आक्रोश है और वे दोषी डीलर पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गोगाबिल झील बिहार का छठा रामसर स्थल नए साल पर पिकनिक मनाने वालों से गुलजार है। कटिहार के मनिहारी में स्थित यह झील सरसों के पीले खेतों और प्रवासी पक्षियों के कलरव से पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। 214 एकड़ में फैली यह झील संरक्षण व सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र घोषित है, लेकिन पर्यटकों के लिए सुविधाओं की कमी महसूस की जा रही है। राजगीर के नेचर सफारी में जिप लाइन साइकिलिंग के दौरान पश्चिम बंगाल की 3 युवतियां बेहोश हो गईं। कोलकाता से आई भारत स्काउट एंड गाइड्स की टीम की सदस्य नीतू चौधरी, मनीषा दास और खुशी सिंह को तुरंत अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब वे सभी स्वस्थ हैं। वन विभाग और नेचर सफारी प्रबंधन ने त्वरित सहायता प्रदान की, जिससे पर्यटकों में सुरक्षा का भरोसा बना रहा। बिहार की एक बेटी ने इतिहास रच दिया है।
वह किसी विशेष अभियान में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इस उपलब्धि से पूरे बिहार में खुशी की लहर है, खासकर उनके गृह जिले नालंदा में। उनकी इस सफलता पर उन्हें खूब बधाइयां मिल रही हैं और लोग उन्हें प्रेरणा स्रोत मान रहे हैं। रोहतासगढ़ किला स्थित रोहितेश्वर धाम तक निर्माणाधीन रोपवे का टावर और ऊपरी स्टेशन ट्रायल के दौरान धराशायी हो गया। इस हादसे में 4 ट्रॉली भी क्षतिग्रस्त हो गईं। हालांकि मजदूरों ने भागकर जान बचाई। घटना के बाद निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठे हैं। स्थानीय लोगों ने उच्च स्तरीय जांच और दोषी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुल निर्माण निगम ने बताया कि लोड बढ़ाने के दौरान तार फंसने से यह क्षति हुई और कंपनी अपने खर्च पर पुनर्निर्माण करेगी। दरौली खरीद पीपा पुल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है, जो बिहार और यूपी को जोड़ेगा। नदी में जल स्तर अधिक होने के कारण इस बार निर्माण में देरी हुई, जिससे लोगों को असुविधा हुई। अब जल स्तर कम होने पर कार्य तेजी से पूरा किया गया है। यह पुल लगभग 5 जनवरी से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। सुपौल के त्रिवेणीगंज में पूजा और काजल ने रचाई शादी। दोनों का प्यार इंस्टाग्राम पर परवान चढ़ा। दोनों युवतियां पिछले 2 महीने से एक साथ किराए के मकान में रह रही थीं। मंदिर में 7 फेरे लेकर साथ जीने मरने की कस्में खाईं। पूजा ने काजल की मांग में सिंदूर भरा। दोनों ने कहा कि वे जीवन भर साथ रहेंगे, भले ही उनकी शादी कानूनी रूप से वैध न हो। ऐतिहासिक पुनौरा धाम में भव्य सीता मंदिर निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्टर्स, पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने निर्माण स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया। जलजमाव वाले क्षेत्रों के सीमांकन के बाद प्लानिंग कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो गया है, जो अगले 6 माह तक चलेगा। इसमें मशीनरी सेटअप, उपकरण स्थापना और मजदूरों के आवास की व्यवस्था की जाएगी। शाहपुर पटोरी में बिहार पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार और हाथापाई की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। गुलाब बूबना इंटर स्कूल के मैदान में खेलते समय गेंद टाउन हॉल में जाने पर यह घटना हुई। स्पोर्ट्स क्लबों ने पुलिस को भवन से हटाने की चेतावनी दी है, अन्यथा चरणबद्ध आंदोलन की बात कही है। डीएसपी पटोरी ने जल्द ही पुलिस को नए थाने में शिफ्ट करने का आश्वासन दिया है। नए साल तक बैजनाथपुर अंदौली न्यू झाझा बाईपास रेल लाइन तैयार हो जाएगी। इससे सहरसा से दरभंगा का सफर 30 से 40 मिनट तेज होगा, क्योंकि सरायगढ़ में इंजन रिवर्सल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह लाइन कोसी और मिथिलांचल को जोड़ेगी, जिससे यात्रियों और मालगाड़ियों दोनों को लाभ होगा। जनवरी में सीआरएस निरीक्षण की योजना है और विद्युतीकरण कार्य भी साथ साथ चल रहा है। हाजीपुर में टाटा थावे ट्रेन से श्री लेदर शोरूम के लिए बुक किए गए लगभग 5.35 लाख रुपए के जूते, चप्पल और अन्य सामान गायब हो गए। 5 दिन तक सामान न मिलने पर शोरूम संचालक धनंजय सिंह ने रेलवे में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद खोजबीन शुरू हुई। आरपीएफ थानाध्यक्ष ने अभी तक जानकारी न होने की बात कही है। वैशाली जिले में सुशासन सप्ताह के तहत प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम के तहत 19 से 25 दिसंबर तक 122 शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में कुल 23,335 आवेदन और शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 22,187 मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने शेष 1,148 लंबित मामलों को 48 घंटे के भीतर निपटाने के निर्देश दिए। छितौनी तमकुही ब्रॉडगेज नई रेल लाइन परियोजना अब धरातल पर नजर आने लगी है। रेलवे ट्रैक पर पटरी बिछाने के लिए स्लीपर की आपूर्ति शुरू हो गई है। इस परियोजना की शुरुआत को लेकर पिपरासी, मधुबनी, भितहा, ठकराहा के लोगों में खुशी है। रेलवे का स्लीपर बेलवनिया में पहुंचाया गया है। 2007 में लालू प्रसाद यादव ने इसका शिलान्यास किया था। प्रथम फेज में छितौनी से बिहार के मधुबनी प्रखंड तक रेल पटरी बिछाई जाएगी। 27 दिसंबर 2025 को सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर स्थिर रहा है, जबकि चांदी में तेज उछाल दिखा है। जानिए आज के लेटेस्ट भाव और बाजार का आगे का रुख क्या है। दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में सोना और चांदी एक बार फिर सुर्खियों में है।
बीते कुछ दिनों से लगातार तेजी के बाद 27 दिसंबर को कीमती धातुओं के दाम लगभग स्थिर है, लेकिन ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं। जहां 26 दिसंबर को सोने ने नए रिकॉर्ड छुए थे, वहीं 27 दिसंबर को इसमें मामूली बढ़त दर्ज की गई है। चांदी भी पूरे महीने में मजबूत उछाल के साथ निवेशकों को चौंकाती नजर आई है। 27 दिसंबर 2025 को भारत में 24 कैरेट सोना 14,003 रुपए प्रति ग्राम पर पहुंच गया है, जो 26 दिसंबर के 14,002 रुपए से 1 रुपए ज्यादा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना 12,836 रुपए और 18 कैरेट सोना 10,503 रुपए प्रति ग्राम पर कारोबार कर रहा है। बड़ी मात्रा में देखें तो 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,40,030 रुपए और 100 ग्राम 14,30,000 रुपए हो गया है। प्रमुख शहरों की बात करें तो चेन्नई में सबसे ज्यादा दाम देखने को मिले हैं, जहां 24 कैरेट सोना 14,063 रुपए प्रति ग्राम रहा है। मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में दाम लगभग समान रहे हैं, जबकि दिल्ली में कीमत थोड़ी ऊंची रही है। दिसंबर की शुरुआत से अब तक सोने में करीब 7.32% की बढ़त दर्ज की गई है, जो इसकी मजबूत मांग को दिखाती है। चांदी ने दिसंबर 2025 में सबसे ज्यादा रफ्तार दिखाई है। 27 दिसंबर को चांदी 240 रुपए प्रति ग्राम और 2,40,100 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है, जो एक दिन पहले से 100 रुपए प्रति किलो ज्यादा है। महीने की शुरुआत में चांदी 1,88,000 रुपए प्रति किलो थी, यानी अब तक करीब 27.71% की जोरदार बढ़त हो चुकी है। चेन्नई में चांदी सबसे महंगी रही है, जबकि मुंबई, दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में दाम लगभग समान रहे हैं।